दोस्तों स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजय कुमार लेके आया हूँ आज के मार्केट का एक रिकैप और कल की रणनीति। दोस्तों अगर कल का वीडियो आपने देखा हो तो कल हमने उसमें दो बातें की थी, एक निफ्टी की और एक बैंक निफ्टी की, और तीसरी जो अहम कड़ी थी वो थी रिलायंस, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर रिलायंस में आज तेज़ी हुई तो निफ्टी नीचे नहीं रहेगा। तो निफ्टी बिल्कुल ठीक उसी तरह से बिहेवियर किया जिस ढंग से रिलायंस ने किया। तो दोस्तों देखिए 25 शेयर आज निफ्टी में माइनस थे और उन सब की अकेले की भरपाई कर दी रिलायंस ने। अगर रिलायंस भी माइनस होता तो आज आप सोच लीजिए कि निफ्टी कहाँ होता। तो जैसा कल बैंक निफ्टी के बारे में हमने बात की थी, अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैं आपको याद दिला दूं एक बार फिर कि हमने उसमें ऑप्शन चेन के आधार पर जो मैक्सिमम ओआई देखा था वो 45,000 पर देखा था, और जो सेकेंड हाईएस्ट एडिशन था वो 45,200 था, और नीचे का जोन मैंने आपको बताया था कि 44,700 के आसपास आपको लेना है। तो देखिए आज दिन के दौरान ठीक वही हुआ। जैसे ही बाजार ने पहले 15 मिनट में ही बैंक निफ्टी ने 45,000 को पार किया, ये अगले 1 घंटे के अंदर इसने 45,200 को टच किया और उस जोन से ही रिवर्सल लिया, और उसके बाद ये बिल्कुल एक बार भी बाजार ऊपर नहीं गया। और नीचे की तरफ देखिए इसने दो बार 44,700 के नीचे सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये 45,000 तक नहीं जा पाया क्योंकि मैक्सिमम ओआई उसी लेवल पर था। ये जो रेजिस्टेंस था जिसको बाजार ने पार तो ज़रूर किया, 200 तक गया भी, लेकिन वहीं से उसने रिवर्स रिजेक्शन दे दिया और वापिस अपने 45,000 के लेवल के नीचे आकर ही इसने क्लोजिंग दी। लेकिन क्लोजिंग दी इसका रीज़न ये था, जो नीचे का जो लेवल था ना दोस्तों, यहाँ पे पीसीआर एकदम 0.70 के नीचे था, तो वहाँ से एक हल्की सी शॉर्ट कवरिंग बन रही थी जिस वजह से बाजार ने वहाँ से रिवर्सल लिया। तो देखते हैं अब आज का डेटा क्या कह रहा है कि आज बाजार का जो डेटा बना है उसमें कल किस ढंग से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और उस डेटा को किस ढंग से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है, इसका जो ओआई है, आज हम देखते हैं कि वहाँ किस ढंग से पोजीशंस बनी है। दोस्तों यहाँ पे ओआई में ना रिडक्शन हुआ है, तो लोगों ने अपनी जो तेज़ी की पोजीशन थी वहाँ पे ना थोड़ी सी अपनी अनवाइंडिंग करी है और इस ढंग से ये माइनस में दिख रहा है। आज यहाँ बैंक निफ्टी में ना लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है जिसमें एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक आज के मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे। तो आप ये देखिए कि आज इसमें जो रिवर्सल आया है उसका मेन रीज़न ही ये है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप देख रहे हैं कि हर 15 मिनट में जो रिवर्सल बने हैं इसमें ऊपर जाने की स्ट्रेंथ नहीं थी। ये जो भी रिवर्सल हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया है, बाकी इसमें फ्रेश बाइंग का रोल बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए अब देख लेते हैं कल की बाजार की क्या है पोजीशन। देखिए आज भी वही चीज़ है कि 45,000 पर मैक्सिमम हुई है और इसी पर फ्रेश एडिशन हुआ है बाद में, क्योंकि जब बाजार ऊपर आया तो बड़े हुए प्रीमियम को लोग फिर से सेल करने आ गए। लोगों ने अपनी पोजीशंस को छोड़ा नहीं। यहाँ पर 45,000 के जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखा। ठीक उसी तरह से 45,000 पर भी पुट राइटर कल की तरह ही मौजूद हैं, क्योंकि अभी एक्सपायरी में टाइम है, इन्होंने भी अपनी पोजीशन को छोड़ा है। तो इक्वल ओआई एडिशंस है दोनों जगह पे। मार्जिनल डिफरेंस है, यहाँ पे 12 लाख है, यहाँ पे 13 लाख है। तो इस ढंग से आप देखिए कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 1,36,000 ही है। यहाँ पे ज़्यादा एडिशन हुआ है तो लोगों ने मंदी की पोजीशंस बनाई है, क्योंकि फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग है तो लोग थोड़ी सी अपनी पोजीशंस को हल्का करके गए हैं। तो अब देखिए पुट राइटर तो यहाँ पर है ट्रैप्ड। 28 लाख पोजीशन है, बहुत कम डेटा है दोस्तों, इतना कम डेटा यूजली होता नहीं है। तो अब जो सेकंड बेस्ट वही 44,800 पर शिफ्ट हुआ है। 44 हुआ है एडिशन में। कल जो 44,700 पर एडिशन हुआ था आज 44,800 पर, लेकिन अभी भी सेकंड बेस्ट जो आई है वो 44,700 पर ही इंटैक्ट है। तो कल आपको करना क्या है, जब बाजार नीचे की तरफ खुले, मान लीजिए नीचे खुलता है तो 44,700 आपको एज ए बाइंग जोन यूज़ करना है। ये जोन इसके आसपास या इसके इसके नीचे बाजार अगर ट्रेड करता है तो आपको तेजी बिल्कुल नहीं करनी दोस्तों। जब तक इसके ऊपर आकर बाजार ट्रेड ना करे आप इसको बिल्कुल भी बाइंग में ना रहे। अगर इसके नीचे जाता है तो आपके लिए ये जोन रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। जब इस रेजिस्टेंस जोन के बाद बाजार ऊपर आए तभी आप उसमें तेजी करें, अन्यथा उसको
मंदी में ही रखें, और ऊपर की तरफ जब तक बाजार 45,000 पार ना हो जाए, आप बिल्कुल भी तेजी में ना रहिए। जो जैसा कि मैंने कहा था, ये जो जोन है, ये 300 पॉइंट का जोन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए किलर जोन है। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि आपको लगता है कि मैं खरीदूंगा, ऑप्शन आप पुट खरीद लेते हैं नीचे की तरफ, लेकिन ऑप्शन डीके बहुत फास्ट हो रहे हैं अभी। तो इससे क्या होता है ना, ऑप्शन बायर्स को लॉस बहुत होता है। अगर आपको लेना भी है ऑप्शन, तो बहुत ही, या तो आप आउट ऑफ द मनी का लीजिए, जिससे होता है कि आपको जो प्रीमियम लॉस है कम होगा। यहाँ अगर आप इन द मनी ले लेंगे ना, तो उससे आपको ऑप्शन डेप्रिसिएशन का खतरा बना रहेगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 250-300 रुपये का प्रीमियम पे वाला ऑप्शन उठा लेते हैं, तो उसमें अगर 5 रुपये या 10 रुपये भी कम हो जाता है ना, तो आपको लॉस होने लगता है। लेकिन जो ओटीएम ऑप्शन का डीके ना जल्दी नहीं होगा, उसका एक तो उसकी वैल्यू भी कम है, और परसेंटेज वाइज वहाँ आपको लॉस कम होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि या तो ट्रेड ना करें, अगर करना भी है तो जोन्स के नज़दीक आने पर करें। अगर ऊपर आ जाता है यहाँ पर, तो आप पुट बाय करने का सोचें, या इस जोन पर भी आप एक पुट बाय ट्राई मार सकते हैं। जो 45,000 का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी आप एक चांस ले सकते हैं कि इसको के पास से कभी कभी बिकवा लिया जाता है। स्मॉल एसएल के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पर कीजिए। बीच के जोन्स में मैं एडवाइस नहीं देता हूँ। अगर करना भी तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, ताकि आपको जो लॉसेस है मिनिमम साइड पर हो। क्योंकि अब जो हफ्ता जो है एक्सपायरी की तरफ बढ़ने लगा है, अब हम मिड वीक में आ गए हैं, और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है आपको वॉल्टिलिटी मिले। अब देखिए एचडीएफसी बैंक जो है ना, उस पर आप लोगों को नज़र रखें, क्योंकि अब वो रिलायंस से बड़ा हो जाएगा 13 तारीख से। 13 से उसकी वेटेज रिलायंस इंडस्ट्रीज से ज़्यादा होगी। तो आपको दोनों इंडेक्सेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, रिलायंस को की जगह पे अब एचडीएफसी को साथ में देखना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि कल निफ्टी में किस ढंग की ट्रेड सेटअप बन रही है। तो निफ्टी में भी हम इसी ढंग से एक बार देखेंगे वीकली चार्ट पे, सॉरी आज के डेली चार्ट पे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें भी आज बाजार ने वही किया। अगर आप देखें तो तेजी बनी, और उसके बाद सीधा उसी आधार पर, जो बैंक निफ्टी का आधार था, उसी आधार पर इसने अपना रिजेक्शन दिया। कल हमने वीडियो में बात की थी 19,400 का जोन। तो कल जो 19,400 का जोन था दोस्तों, ये वही आज भी वहीं पर है। अभी हम इसको ऑप्शन चेन पर भी देख लेंगे। तो ये वही जोन है जहाँ से रिजेक्शन आया है। तो आपको कल भी इसी को ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जब तक ना आए, तो आपको बाजार में तेज़ी नहीं करनी है। कल को वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो 19,300 का लेवल मैंने आपको वहाँ बताया था, कि 19,300 से ही बाइंग आ जानी चाहिए, और उसी लेवल से बाजार घूम गया। तो ये वो जोन है, बाइंग जोन, जो नीचे की तरफ इंटैक्ट है अभी भी। तो ये मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ, ताकि आपको ईजी हो जाए दिखाई देने में। तो दोस्तों यही वो 19,300 का जोन, कल के वीडियो को भी आप एक बार देख लीजिएगा। कल मैंने इसमें एक्सप्लेन किया ही था ये जोन, कि 19,300 के नज़दीक इसमें बाइंग आ जानी चाहिए। और कल आज यही हुआ, सवेरे खुलते ही बाजार नीचे ऊपर चला गया, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था। और उसका मेन मुख्य रीज़न वही था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। बाकी अगर रिलायंस नहीं होता, तो शायद आज आपको बाज़ार में करेक्शन देखने मिलती। तो एक बार हम फिर इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि कल के लिए वहाँ क्या पोजीशन है, और पीसीआर कितना है इसका। क्योंकि बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी भी 0.71 है, तो बाजार यहाँ पर नियर अबाउट ओवरसोल्ड है। तो आपको इस ढंग से इसको देख लेना है ट्रेड करते समय। एक बार हम आज निफ्टी का देख लेते हैं, कि निफ्टी को आज हम एनालाइज कर लेते हैं इसकी ऑप्शन चेन। इसका पीसीआर 0.8 है, तो ये भी एक रिवर्सल पे ही है। यहाँ पे भी अभी लोग इसे बियरिश मानते हैं, लेकिन मैं बियरिश नहीं मानता हूँ। यहाँ पे रिवर्सल होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। बाजार अब ओवरसोल्ड के नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे। जो तेज ओवरबॉट की जो कंडीशंस थी, वो अब ख़त्म हो चुकी हैं इसमें, क्योंकि 19,600 से बाजार कंटिन्यूस नीचे आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि हुआ क्या। 19,400 और पर ही मैक्सिमम ओआई अभी भी अवेलेबल है। देखिए कॉल और पुट राइटर दोनों का ही ओआई 19,400 पर है, लेकिन आज 19,400 पर देखिए पोजीशन अनवाइंड नहीं हुई है। अब देखिए 19,400 पर पोजीशन अनवाइंड कम हुई है यहाँ पे। तो हो सकता है कल बाजार आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाए, क्योंकि पीसीआर भी लोअर साइड में है, और ये आपको ये डायरेक्शन बता रहा है कि कल हो सकता है बाजार में आपको एक
शॉर्ट कवरिंग दिखा दे, क्योंकि लास्ट में आज जो हुआ है उस हिसाब से तो लग रहा है बाज़ार कल ऊपर चला जाएगा, और पुट राइटर भी इसको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने हमेशा आपको बताया कि ये जो लेवल होता है जहाँ पर मैक्सिमम ओआई होता है, वही आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो कल सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 19,400 ही है। जैसे 19,400 पार करेगा बाज़ार, आप यहाँ देखिए, जैसे ही कल 19,400 पार करके ट्रेड करेगा बाज़ार, तो 19,400 को पार करने के बाद ही आपको बाज़ार में तेज़ी करनी है, अदरवाइज़ तेज़ी नहीं करनी है। आपको 19,400, अगर आपके पास तेज़ी की पोजीशन है तो 19,400 पर आप प्रॉफिट बुकिंग करने का ही सोचिए। अगर आप फ्रेश करना चाहते हैं, फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं, तो आप उसको 19,400 के ऊपर ही बनाएं। देखिए, जो कॉल राइटिंग सब सेकंड बेस्ट सबसे ज़्यादा कल एडिशन हुआ है ना, 19,700 पे है, तो सीधा सीधा पुट राइटर्स दिख रहा है कि यहाँ पर बाज़ार को ऊपर जाने नहीं देना चाहते, और वो दोनों साइड के प्रीमियम खा रहे हैं। देखिए, इस साइड पे भी अगर आप देखें तो 18,950 पे पोजीशन अनवाइंड हुई है। तो ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है कि 19,950 पे भी लोग अनवाइंड कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि लोग दूर दूर के पोजीशंस को बेचकर अपनी पोजीशंस कवर कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट अपना प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल होगा क्या बाजार में? कल देखिए, यहाँ पर आज भी 19,300 पर ही सेकंड बेस्ट ओआई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर भी आज अनवाइंडिंग हुई है। तो जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़े से डरे हुए हैं, वो भी इतना तेज़ी के मोड में लग नहीं रहे हैं, क्योंकि 19,300 हो सकता है कल टूट भी सकता है। जिस ढंग से थोड़ी बहुत पोजीशन रिड्यूस हुई है, लेकिन मैक्सिमम जो सेकंड बेस्ट ओआई है वो नीचे की तरफ, वो 19,300 पर है, उसके बाद 19,200 पर है। तो 100 पॉइंट पर आपको अच्छा सपोर्ट यहाँ मिल जाएगा। तो आपको 19,300 के नज़दीक आते ही खरीदारी करने के बारे में कल सोचना है, और 19,400 के ऊपर ही खरीदारी कर दिया। 19,500 पर तो आपको आप बिकवाली भी कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो 19,500 जो सेकंड बेस्ट है यहाँ पे R1 आपका, तो उस लेवल पर आप बिकवाली करता। बाजार की जो रेंज है कल के लिए वो भी फिर से 19,300 से 19,500 की ही रहेगी। 19,500 पर रेजिस्टेंस फेस होगा, और 19,300 पर सपोर्ट मिलेगा। तो इस ढंग से कल आपको बाजार की रणनीति बनानी है। कल एक इंडेक्स की एक्सपायरी भी है, तो एक बार उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो कि आजकल निफ्टी से ज़्यादा यूज़फुल होने लगा है मेरे लिए, तो खासकर अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो आपको निफ्टी से ज़्यादा फोकस फिन निफ्टी पर करना चाहिए, क्योंकि क्या है, उसका लॉट 40 का है, और निफ्टी बैंक निफ्टी जो है मात्र 15 का रह जाएगा थोड़े दिनों में। तो आपको उसकी भी, उसमें भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसका भी जो अभी एक्सपायरी आती है उसमें आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो फिन निफ्टी का जो फ्यूचर है, मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। तो फिन निफ्टी में एक बार देख लेते हैं कि कल के लिए क्या लग रहा है वहाँ पे। तो फिन निफ्टी का जो डेटा है वो बता रहा है कि 20,000 पर फुट राइटर ने मैक्सिमम पोजीशंस बनाई हैं, और ऊपर की तरफ 20,200। तो यहाँ पर 200 पॉइंट की रेंज है दोस्तों। अगर 20,200 आता है, 20,000 आता है, तो आपको यहाँ पर तेज़ी करने के बारे में सोचना चाहिए, या अपनी जो अगर शॉर्ट्स हैं तो उसको आप कवर कर लें। तो कल की एक्सपायरी अगर इसके नीचे होती है तो आपको अच्छा खासा डाउनफॉल कल मिल सकता है, अगर 20,000 के नीचे कल फिन निफ्टी ट्रेड करता है तो आप इसमें भी कल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कल आपका अच्छा पैसा बन कर बाजार ओवरऑल तीनों ही इंडेक्सेस रेंज बाउंड रहेंगे। 200 पॉइंट की रेंज सब में बनी हुई है। खाली बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो 500 पॉइंट की है, 44,700 से लेकर 45,200। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ट्रेड करिए विद स्टॉप लॉसेस। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और रिकमेंड करें लोगों को देखने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।